जिसमें से 2/3 घंटे महिलाएं काम करती हैं, पर केवल 10% उनको जो टोटल इनकम है वर्ल्ड की, केवल 10% महिलाओं को मिलती है और 1% केवल उनके पास प्रॉपर्टी है। महिलाओं को कम पैसा देते हैं। आप बीच में मत बोलिए। लेकिन सेक्सुअल हरेसमेंट के लिए पैसे, मैं उसके पास ही आ रही हूँ। महिला अगर मानसिक उत्पीड़न महसूस करती है यौन उत्पीड़न के द्वारा और अपनी नौकरी छोड़ देती है, तो ऐसे में अगर उसको क्या कोई भी मॉनेटरी मुआवजा, कुछ पैसे का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। उसमें मिलना चाहिए। विशाखा में है पैसा। उन्होंने जो बात की उसका जवाब नहीं देने देंगे तो आप 10 बात दे जाएंगे। जवाब आपने एक बात बोला तो मैंने पूरा सुना। अब आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी। मुझे आप पूरी बात बोलने दीजिए। तो एक पहली बात ये होती है कि अगर नौकरी छूटी या मान लीजिए 1 साल तक काम नहीं किया तो भी उसमें मॉनेटरी कंपनसेशन होना चाहिए। ये जो मुआवजे की बात है, एज ए कंपनसेशन और डैमेज जो हुई है उस महिला को उसके एवज में मिलने की बात है। उसको पूरी तरीके से हटा देना मैं बिल्कुल सही नहीं समझती हूं। आज अगर हम देखें तो वैसे भी हम बात करते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कहीं हमारे सोसाइटी में नहीं है। चाहे आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, आप आर्टिकल 16 का बहुत बुरी तरीके से हनन हो रहा है। अगर आप सच में चाहते हैं कि समाज में महिलाएं आकर काम करें तो मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना भी बहुत जरूरी है। कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसमें कोई बात। मॉनेटरी कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए बात हो रही है। यदि उसको एक्चुअल कुछ लॉस हुआ है, एक्चुअल सैलरी लॉस है, वो करेंगे तो लॉ के अंदर यही है। लॉ के अंदर निर्धारित करेगी कितना लॉस हुआ है। लॉ में निर्धारित कर देगी कितना सही है, कितना सही है। इस बात को मॉनेटरी कंपनसेशन शुड बी लिमिटेड टू द एक्चुअल लॉस उस वुमेन को हुआ। ये नहीं कि भैया उसकी इतनी 1 करोड़ की सैलरी है तो उससे इतना मांग लो, जैसा आज की डेट में हो रहा है। आप कमेटी को करने दीजिए ना। कानून इस बात आप करेंगे क्या? कानून में मानसिक उत्पीड़न के लिए पैसा मत दो, कानून में एक्चुअल लॉस के लिए पैसा दो। कानून के बारे में आप बात करने नहीं देंगे संसद को। आपके हिसाब से कानून बनेगा, आपके हिसाब से विधायक बनेगा। आप किसी को बात ही नहीं करने देते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। नहीं, इस किस्म से बात नहीं हो सकती। आई एम सॉरी। आप इस बात को मानते हैं क्या रानी जी? आप इस बात को मानते हैं क्या, इससे इत्तेफाक रखते हैं कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो पैसा दिया जाना चाहिए? अगर पैसे की बात सामने आएगी तो क्या इसका मिसयूज और ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस हैं और वहां अगर कंपनसेशन फॉर डैमेजेस एंड मेंटल टॉर्चर वगैरह के लिए प्रावधान अगर रखा गया है तो इसका फैसला कमेटी करेगी। कमेटी उन सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख करके करेगी। इस बात की भी गाइडलाइंस होंगी कि कितना हो। यह नहीं हो सकता कि अगर एम्प्लॉय की तनख्वाह ही 10,000 रुपए है तो वो उसके लिए डैमेजेस या कंपनसेशन 50,000 रुपए फिक्स कर दे। देखिए, कानून या विधेयक जो भी बनेंगे संसद सोच विचार कर आप भी एडवोकेट है, मेरी भी एक एडवोकेट से वरिष्ठ अधिवक्ता से बात हुई। उनका कहना है जब कानून बनते हैं तो थ्योरेटिकल लोग हैं जो बनाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। फिलहाल रुकना एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। हम चर्चा कर रहे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कुछ गर्म हो गई थी। इस वक्त अरविंद जैन जी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद जी, ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने ही ये बात कही है कि जो लोग कानून बनाने वाले हैं वो थ्योरेटिकल हैं, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। एक एडवोकेट इस चीज को ज्यादा बेहतर समझता है जो कानून बन के आ रहा है वो प्रैक्टिकली कितना सही है। जो कानून बना रहे हैं, आप मानते हैं क्या ये प्रैक्टिकली बेहतर है, प्रैक्टिकली जमीन पर उस हद तक सेट हो पाता है? देखिए, जब भी कोई कानून बनता है तो वो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रख करके ही बनता है। अगर ऐसा नहीं होता तो विशाखा जजमेंट हमारे सामने नहीं होती। और कानून जब भी बनते हैं तो उनमें संशोधन की गुंजाइशें रहती हैं। संविधान में भी बहुत बार संशोधन किए हैं। जैसे जैसे समाज बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी या समाज की मांग बदलेगी तो कानूनों में संशोधन भी होंगे, वो बदले भी जाएंगे। आज की डेट में क्या है, जो महिलाओं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो कानून है और एनसीडब्ल्यू है, ये लोग जो कानून जो बनाते हैं तो वो इन लोगों का, दे आर नॉट न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस। उनका मैंडेट ये है कि उनको एक तरफा ही काम करना है जी। तो उससे लिए क्या होता है कि ये कानूनों का मैंने पूर्व महिला विकास मंत्री थी, उनसे मिनिस्टर साहब से सारे प्रेस के सामने पूछा कि आप ना 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस कानून में डाल दो तो ये कानून आप कोई भी पास नहीं करवा पाओगे। इस तरह के इलॉजिकल कानून आप बिकॉज ऑफ यूएन फंडिंग आप लोग बनवा रहे हैं।
और एक तरफा ब्रेन वॉशिंग के कारण। तो कहती हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के जज कोई खास होते हैं? तो हो ये रहा है कि यूएन फंडेड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लॉयर्स कलेक्टिव वजह से वो लोग ड्राफ्ट करती हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उनका वन साइडेड इंटरेस्ट है ना, उनके पास इतने कोई बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह, कुछ उनका एक लॉयर पैनल जरूर होता है बट वो बायस्ड होता है। तो दूसरा व्यू मिल ही नहीं पा रहा है, इसीलिए इस तरह के गलत कानून प्रपोजल। ज्यादातर जो कानून है वो लॉ कमीशन बनाया है। लॉ कमीशन में जो चेयरमैन है वो एक्स सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पर ही कानून बनते हैं। ये कोई एनजीओ लॉयर्स की वजह से भारत सरकार नहीं चल रही है। मेरा सवाल आपसे, इस बात से क्लॉज 9 हटा दिया गया है। अब कोई पुरुष अगर सेक्सुअली हेरेस किया जाता है तो वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है महिला के खिलाफ, कि ऐसा कानून में कोई प्रावधान बिल में, नए बिल में नहीं, बिल में कोई क्लॉज 9 हटा दिया गया। संदीप जी, आप इस बात से आपको शायद एक मेजर लड़ाई जो इस बिल के लिए चल रही है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि यदि कोई कंप्लेंट झूठी पाई जाती है या कोई एविडेंस यदि कोई झूठा देता है तो क्या वो कमेटी उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकती है या पेनल्टी ले सकती है, नहीं ले सकती है। तो ये रक्षक एक संस्था है, उसने भी लॉ मिनिस्ट्री को लिखा था और जो बोला था कि आप ये प्रोविजन डालो, इससे उसका मिसयूज रुक जाएगा, जो झूठी कंप्लेन नहीं करेंगे लोग बात। लेकिन वो राष्ट्रीय महिला आयोग को, और रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, राष्ट्रीय महिला आयोग और महिला आयोग विकास मंत्री दोनों इसके लिए बहुत उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे उसके हमारे पास सपोर्टिंग, कि भाई ये मिसयूज यदि कोई लड़की करती है तो उसको कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। जवाब चाहेंगे, अगर मिसयूज होता है तो उस महिला के अगेंस्ट कोई लॉ नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब भी हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, जैसे कहते हैं गांव बसानी, लुटेरे पहले आ गए। महिला सशक्तिकरण की बात शुरू होती नहीं है कि लोग पहले ये कहने लगते हैं कि जो भी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष क्यों ना हो, चाहे वो जज क्यों ना हो, चाहे वो एनजीओ क्यों ना हो, चाहे वो एनसीडब्ल्यू क्यों ना हो, वो सब बायस्ड हैं। अगर झूठी कंप्लेंट होगी तो कमिटी है देखने के लिए, उसमें इन्होंने खुद ही बोला कि एक एक्सटर्नल न्यूट्रल एनजीओ के किसी ऑब्जर्वर को भी रखा जाएगा जो कि बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से वहां पर काम करेगा। तो वो लोग हैं, अगर कंप्लेंट झूठी है तो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाएगा। संदीप जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर वो कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो जो सजा लड़के को मिलती है तो वो सजा लड़की को भी मिलनी चाहिए। देखिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिस लड़की ने सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं की उसको उतनी सजा मिलनी चाहिए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले को मिली है। लेकिन अरविंद जी, आप ये बात नहीं मानते? कंप्लेंट झूठी है, अगर आज मेरे बात का जवाब ही देना है मैडम।